राधे राधे प्यारे साथियों, प्रद्योत गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रद्योत और आप प्रद्योत गुरुकुल यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, जो आपका अपना यूट्यूब चैनल है। और आप अपनी तैयारी लगातार प्रद्योत गुरुकुल से जुड़कर आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपकी परीक्षा भी नज़दीक आने वाली है और हम लेकर आते हैं प्रत्येक दिन एक ऐसी क्लास जो आपकी परीक्षा के लिए होगी बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही खास। तो ऐसी ही एक महत्वपूर्ण क्लास, वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट वाली क्लास लेकर हम आपके लिए आए हैं आज फिर से। तो आज फिर से हमने, समय का अभाव था तो एक अपने नोट्स की हमने यहाँ फोटो लगाई हुई है पीडीएफ के रूप में। और श्रीलाल शुक्ल जी आधुनिक काल के बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं, बहुत महत्वपूर्ण लेखक हैं और इनके लिखे हुए ग्रंथ परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जाते हैं। इन्हें पुरस्कृत भी किया जा चुका है, इन्हें कई बड़े बड़े साहित्य के पुरस्कार भी मिले हैं। तो आज हम श्रीलाल शुक्ल पर चर्चा करने के लिए आए हैं। तो आइए बिना किसी देर के सीधे सीधे श्रीलाल शुक्ल पर चर्चा करते हैं। आपको सामने श्रीलाल शुक्ल जी दिख रहे हैं, लिखा हुआ दिख रहा है, बिल्कुल सही दिख रहा है, श्रीलाल शुक्ल। आपको स्क्रीन पर नाम दिख रहा है इनका, श्रीलाल शुक्ल जी का। चलिए, श्रीलाल शुक्ल जी का नाम आपको दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया है। ये श्रीलाल शुक्ल पुराना नोट्स है और इस पर थोड़ा सा स्याही वैसी हो गई है हल्की, लेकिन फिर भी आपको कैमरा में, वीडियो में बिल्कुल अच्छा दिख रहा है, साफ दिख रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं श्रीलाल शुक्ल का जन्म। ठीक है, श्रीलाल शुक्ल का जन्म कब हुआ है? 31 दिसंबर 1925 ईस्वी को। कब हुआ है? 31 दिसंबर 1925 ईस्वी को इनका जन्म हुआ है। ठीक है, 28 अक्टूबर 2011 को इनका निधन हुआ है। 1925 में जन्म हुआ, 2011 में इनका निधन हुआ। आज से लगभग 13 साल पहले इनका निधन हुआ है। ठीक है, और जब निधन हुआ था उसी समय ये हमने नोट्स बनाया था, 2011 का लिखा हुआ है ये। ठीक है, 13 साल पुराना है ये, 13 वर्ष पुराना नोट्स है। तो इनका पूरा जो बायोडाटा, पूरी जीवनी जो अखबार में आई थी, न्यूज़पेपर में आई थी, वहाँ से हमने ये कलेक्ट किया था। ठीक है, तो न्यूज़पेपर से किया था। पीसीएस अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि पीसीएस अधिकारी के रूप में कार्यरत रहने वाला हिंदी का साहित्यकार कौन सा है? तो पीसीएस अधिकारी के रूप में कार्यरत थे कौन? श्रीलाल शुक्ल जी। ठीक है, और 1925 में जन्म हुआ था, 2011 में इनका निधन हुआ। तो लगभग कितने साल तक जीवित रहे? 75 साल इधर रह गए और 11 साल इधर हो गए। तो 75 और 11 लगभग 86 वर्ष तक ये जीवित रहे। ठीक है, जीवन काल इनका लगभग 86 वर्ष तक का रहा। चलिए, तो अब बात करते हैं कृतियों पर, महत्वपूर्ण कृतियों पर पहले चर्चा करते हैं। सूनी घाटी का सूरज। सूनी घाटी का सूरज 1957 का है। ये मुख्यतः ये जो कृतियां हैं ये उपन्यास हैं। सूनी घाटी का सूरज। ठीक है, सूनी घाटी का सूरज पहला, बहुत महत्वपूर्ण, सीमाएं टूटती हैं। दूसरा, सीमाएं टूटती हैं। ठीक, तीसरा, अज्ञातवास, जैसे आपकी भाषा में कहें तो अज्ञातवास। तीसरा, मकान। चौथा, राग दरबारी, ये 1968 का है, इसकी ईयर पूछी जाती है बहुत, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इनकी सभी रचनाओं में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है, राग दरबारी। पहला पड़ाव। ठीक है, पहला पड़ाव, आदमी का जहर। आदमी का जहर और विश्रामपुर का संत। ये विश्रामपुर का संत है, ये भी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। तो ये महत्वपूर्ण कृतियां हैं। सूनी घाटी का सूरज, सीमाएं टूटती हैं, अज्ञातवास, मकान, राग दरबारी, पहला पड़ाव, आदमी का जहर और विश्रामपुर का संत। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे, कहानी संग्रह इनके देखते हैं। कहानी संग्रह, ये देखो कहानी संग्रह इनके,
कहानी संग्रह। तो कहानी संग्रह में जो महत्वपूर्ण कहानी संग्रह यह है घर मेरा नहीं है, सुरक्षा तथा अन्य कहानियां, इस उम्र में। ये 3 कहानी संग्रह हैं, इनके महत्वपूर्ण कहानी संग्रह कितने हैं? 3। यह घर मेरा नहीं है, सुरक्षा तथा अन्य कहानियां, इस उम्र में। इसके बाद इन्होंने काव्य संग्रह भी लिखे हैं, अंगद का पांव, ठीक, मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएं, कुछ जमीन कुछ हवा में, कुछ जमीन पर कुछ हवा में, आओ बैठ लें कुछ देर, खबरों की जुगाली, जहालत के 50 साल, जहालत के 50 साल, ठीक है। आलोचना इन्होंने कुछ राग और कुछ रंग, ठीक है, अज्ञे, कुछ राग और कुछ रंग, इस नाम से आलोचना ग्रंथ इन्होंने लिखा है, अज्ञे पर कुछ राग और कुछ रंग, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण आलोचना ग्रंथ है। पुरस्कार की बात की जाए तो देखो पुरस्कार इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1969 में मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला है? 1969 में। व्यास सम्मान भी मिला है इन्हें। क्या मिला है? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है, ठीक है, एवं अन्य आधा दर्जन से अधिक पुरस्कार और सम्मान इन्हें मिले, ठीक है। तो अब बात करते हैं राग दरबारी की। ये जो राग दरबारी उपन्यास है, इसका प्रकाशन 1968 में हुआ। कब हुआ? 1968 में हुआ, ठीक है। पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1969 में मिला राग दरबारी को ही। इसी उपन्यास को 1969 में राग दरबारी उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, ठीक है। इसके बाद परिच्छेद इसमें कितने हैं राग दरबारी में? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, थोड़ा डीपली है। परिच्छेदों की संख्या 35 है। राग दरबारी उपन्यास में परिच्छेदों की संख्या कितनी है? 35 है। चित्रण शिवपालगंज जो गांव है उसका इसमें चित्रण है। ये परीक्षाओं में बहुत आया है, बहुत आता है। कौन से गांव का चित्रण है ये हमने एक क्लास में आपको बताया हुआ है। ये व्यंग्य परक उपन्यास है। उपन्यासों की शैली हमने आपको बताई, उसमें भी हमने आपको बताया था कि ये हिंदी का महत्वपूर्ण व्यंग्य परक उपन्यास है। प्रधान पात्र रंगनाथ और वैद्य जी, ये दोनों ही पात्र परीक्षाओं में आए हैं। वैद्य जी कौन से उपन्यास के पात्र हैं ये पूछा गया है, ठीक है। रंगनाथ जी और वैद्य जी, ठीक है। रंगनाथ और वैद्य जी कौन से उपन्यास के पात्र हैं? और भवानी शंकर शुक्ल इनके छोटे भाई थे, ठीक है। तो ये जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, यहाँ पर एक तथ्य छूटा है, उसे हम यहाँ नोट कर ले रहे हैं, ठीक है। इनकी पुरस्कारों की लिस्ट में, इनके पुरस्कारों की लिस्ट में यहाँ पर हम जोड़े दे रहे हैं। ये वाला भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 2009, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा था। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 2009 श्रीलाल शुक्ल को किसके साथ मिला? ये प्रश्न और आता है, श्रीलाल शुक्ल को किसके साथ मिला? तो 2009 में संपूर्ण साहित्य के लिए पुरस्कार दिया जाने लगा था 2009 तक। तो संपूर्ण साहित्य के लिए इन्हें पुरस्कार मिला है ये, ठीक है। कौन सा? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। और किनके साथ मिला है ये बहुत महत्वपूर्ण है, अमरकांत जी, ठीक है। दोपहर का भोजन, अमरकांत, ये हिंदी के ही लेखक हैं अमरकांत जी। इन अमरकांत जी के साथ इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जो हिंदी साहित्य का, हिंदी के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा उपन्यास, सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है। तो ये जो महत्वपूर्ण तथ्य हुए वो हमने आपको श्रीलाल शुक्ल जी के महत्वपूर्ण तथ्य एक ही क्लास में और एक छोटी क्लास में हमने आपको उपलब्ध करा दिए। आशा और विश्वास है कि ये क्लास आपके लिए लाभकारी होगी। हमें दीजिए इजाज़त, मिलेंगे फिर, तब तक पढ़ते रहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए। राधे राधे।